4 दिनों से जारी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान की तरफ से शनिवार शाम 5 बजे से संघर्ष विराम की घोषणा की गई। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए सीमा पार से एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना और बीएसएफ ने इसका करारा जवाब दिया। रात 11 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए दोषी करार देते हुए उसे चेतावनी दी कि वो स्थिति की गंभीरता को ठीक तरह से समझे और सीमा पार से होने वाले आक्रमण को रोके। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। भारत ने अपनी सेना को भी साफ निर्देश दिया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दें। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के खत्म होने को लेकर जो उम्मीद बंधी थी वो फिलहाल संदेह के घेरे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनने की सबसे पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य विवाद खत्म करने का श्रेय भी अमेरिका को दिया और दोनों देशों को बधाई दी। लेकिन भारत का कहना है कि समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता से हुआ है। इस घोषणा के बाद सैन्य कार्रवाई खत्म करने को लेकर आधिकारिक घोषणा करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने शनिवार को भारतीय समय अनुसार 3:35 पर भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक से बातचीत की। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि शनिवार को भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। समझौता लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई 2025 को फिर से भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे वार्ता करेंगे। इस घोषणा के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर कई जगहों पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान सेना ने तोपखाने से गोलीबारी की। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का पूरी ताकत से जवाब दिया। सेना ने बाद में कहा कि सीमा पर फायरिंग रुक गई है। पाकिस्तान की ओर से श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला और बडगाम में बड़ी संख्या में ड्रोन आते हुए देखे गए थे, जो बाद में वापस चले गए। इस दौरान जोगवा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर सवाल किया कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ड्रोन हमले का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर में अभी गोलीबारी की गई है। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में हवाई रक्षा इकाइयों ने अभी गोलीबारी शुरू की है। इसके बाद विदेश सचिव मिस्री ने देर रात एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ घंटों के दौरान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति का पाकिस्तान की तरफ से कई बार उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना इस पर सही तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि हम इस उल्लंघन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो इस उल्लंघन को लेकर उचित कार्रवाई करे और इसे गंभीरता व उत्तरदायित्व से ले। भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क हैं और उन्हें किसी भी तरह के अतिक्रमण पर कठोरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उधर पाकिस्तान की तरफ से देर रात किए गए उल्लंघन से पहले और मिस्री का आधिकारिक बयान आने से तकरीबन 30 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता में रात भर चली बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। समझबूझ और जबरदस्त बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए दोनों देशों को बहुत बहुत धन्यवाद।